एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और वो आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है और आपको पता नहीं है कि आपके जो इंसान है वो आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे, कब आपसे खुल के बात करेंगे या कन्वर्सेशंस आपकी होगी, तो उसके टाइमिंग हम देखने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज आपको अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, यानी कि जन्म तारीख। सो अगर आपको अपने पर्सन का जन्म तारीख नहीं पता, आइडिया नहीं है, ठीक है, सो आप इंट्यूटिवली कलर के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इनमें से आता है 3, 2, 5, 11, 6, 9, 16, 13, 21, 19, 17, 23, 29, 25, 27, 31, यानी कि 3, 2, 5, 11, 6, 9, 16, 13, 21, 19, 17, 23, 29, 25, 27 या 31 है, तो आपको कार्ड 1 चूज़ करना है। इन केस अगर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो अगर आपका ग्रुप 1 चूज़ करने का मन करे तो आप इस पिंक कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑफ पिंक कलर, ओके। और अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 6, 1, 4, 12, 7, 10, 14, 15, 18, 24, 20, 22, 30, 26 या 28, यानी कि 8, 1, 4, 12, 7, 10, 14, 15, 18, 24, 20, 22, 30, 26 या 28 है, तो आपको ग्रुप 2 यानी कि इस येलो कार्ड को चूज़ करना है। नियॉन येलो जो कार्ड आपको नज़र आ रहा है। इन केस अगर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप जो है कार्ड के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। तो ग्रुप 2 के लिए हमारे पास ये नियॉन येलो कार्ड है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पेड रीडिंग्स जो है अभी ओपन है 2 डेज़ के लिए। मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था इंस्टा में भी, यूट्यूब में भी। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सो अगर अभी आप अपनी पेड रीडिंग्स करवाना चाहते हो तो बुकिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर। 2 दिन के लिए अवेलेबल रहेगी, ओपन रहेगी, लिमिटेड स्लॉट्स है लेकिन, ठीक है। सो यस, अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो आप बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 3, 2, 5, 11, 6, 9, 16, 13, 21, 19, 17, 23, 29, 25, 27, 31, यानी कि 3, 2, 5, 11, 6, 9, 16, 13, 21, 19, 17, 23, 29, 25, 27 या 31 है, या फिर आपने इस पिंक कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड वो आपको कब कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो आप लोगों के लिए हाजिर है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अभी पेड रीडिंग्स 2 डेज़ के लिए ओपन है, उसकी जो बुकिंग्स हैं, तो अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। सिर्फ 2 दिन ही ओपन रहेगी और लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो डेफिनेटली बुकिंग के लिए आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाकर रखें ताकि एनर्जीज जो हैं वो एक्यूरेट कलेक्ट हो। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव डेथ कार्ड, और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी सम मोर। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेट्स सी सम मोर। We have 8 of cups. Okay.
सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ मौजूद हैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सारे राशियाँ, सारे साइंस मौजूद है गाइस। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देखिए। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन एक चेंज चाहते हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। पूरी तरीके से आपके रिश्ते में एक नया मौका चाहते हैं, एक नया चेंज चाहते हैं, लेकिन करेंटली वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस नए मौके को या फिर इस नए चेंज को वो कैसे लाएं आपके रिश्ते में। उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ करने की ज़रूरत है आपके रिश्ते में ताकि चीज़ें जो हैं ठीक तरीके से हो पाएँ, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो कुछ इनिशिएट करें या प्रोसीड करें या फिर कैसे क्या करें ताकि जो है एक नया चेंज आपके रिश्ते में आए, एक मौका आपके रिश्ते को फिर से मिले। क्योंकि क्लियरली यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को भनक है कि इस कनेक्शन में कुछ बदलाव हो सकता है, अच्छी चेंजेस आ सकते हैं अगर आपके पर्सन अपने तरफ से एफर्ट्स डाले तो उनको वो पता है कि अगर वो मेहनत करें या फिर अगर वो कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते में तो आसानी से वो चीज़ जो है ठीक हो जाएगी आपके कनेक्शन में। तो फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान अगर आपसे दूर हो चुके हैं, दूर चले गए थे, ठीक है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, आपके टूवर्ड्स वापस आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, एक मिरेकल चाहते हैं, एक बदलाव चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बढ़े आपके तरफ, ठीक है, कैसे क्या करें कि बाकी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है, या फिर अगर कुछ पाप किया है, कुछ कर्मा इनके ख़राब रहे हैं आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स तो वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो वही सारी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि करंटली ये इंसान बहुत ज़्यादा ही होपफुल है आपके रिश्तों को लेकर। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इनको कुछ अपने तरफ से एफर्ट करनी ही चाहिए आपको वापस पाने के लिए या फिर आपको अपना प्यार को शो करने के लिए। तो उस चीज़ के बारे में इनको पूरा एक क्लैरिटी है, तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत करीब है ये इंसान आपके, या तो इन्होंने आपको रीच आउट किया हुआ है बहुत जल्दी या तो करेंगे, ठीक है, टाइमिंग वगैरह आगे मैं देखूंगी, लेकिन ये इंसान मुझे आपके बहुत नज़दीक नज़र आ रहे हैं, तो ये इंसान आपसे मिलने भी आ सकते हैं बहुत जल्द। ओके, तो जो भी चीज़ है मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब ये इंसान आपको छोड़कर गए थे तब तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुश थे कुछ वक्त के लिए, लेकिन करेंटली इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं है तो बाकी चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, ठीक है, उन सारी हैप्पीनेस का कोई भी वैल्यू नहीं अगर आप उनके साथ नहीं। तो ऐसी वाली फीलिंग में ये इंसान करंटली चल रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि पहले क्या करनी चाहिए, उन्हें कुछ करनी चाहिए भी या नहीं, ठीक है, आप चाहते हो भी या नहीं, ठीक है, या फिर आपको फिर से उनके साथ आने के लिए इंसिस्ट करना सही होगा या नहीं। तो दे आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर फीलिंग्स एंड यू, कि उनको समझ नहीं आता है कि आप उन्हें चाहते हो भी या नहीं, ठीक है, वो आपके लिए डिजर्विंग है या नहीं, और वो कैसे कुछ करें ताकि ये जो चेंज है, ठीक है, जो वो प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, वो चेंज आ जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि ये पर्सन गॉड से भी इन्होंने प्रे किया है या फिर एक चांस मांगा है अपने एंजल से, गॉड से, लेकिन इनको पता है कि शुरुआत तो इन्हीं को करनी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। तो उस बात की क्लैरिटी इनको बहुत है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तरीके ढूंढने में बिजी हैं कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं आपको, या किस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं ताकि इन्हें जो है ना आपके कनेक्शन में फिर से फेलियर नज़र ना आए एफर्ट्स डालने के बाद। तो करंट फीलिंग इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि आपके रिश्ते को नया मौका देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन में कुछ करना चाह रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी एंड अमेजिंग एनर्जीज यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, सो आपके पर्सन नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात करेंगे या कांटेक्ट करेंगे तो वो क्या कहेंगे उसके बाद टाइमिंग देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी। हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स,
2 of Wands, Three of Cups, and bottom of the deck we have 4 of Wands. Wow. Hush. All right. तो देखिए, जब नेक्स्ट टाइम आपको कांटेक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी के साथ कांटेक्ट करने वाले हैं। ऐसे ही कांटेक्ट नहीं कर देंगे, ठीक है, कि बस थोड़ा सा मन किया या फिर टाइम पास के लिए कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा होप्स के साथ, बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जी में, एनर्जेटिक एक्साइटमेंट के साथ, नर्वसनेस के साथ, सारी मिक्स्ड फीलिंग्स इस पर्सन की रहेगी। तभी इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये इंसान आपसे क्या कहेंगे, लाइक देखिए, दे विल जस्ट रश इन टू यू थ्रू देयर वर्ड्स। ओके, यानी कि मेरा मतलब है कुछ बातें होती हैं जो कि हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ना मुश्किल हो जाती है, ठीक है, वर्ड्स नहीं मिलते हैं। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हिंदी में ही पूरा बोलूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, आपके साथ भी होता होगा कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो बट एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको उसका वर्डिंग्स नहीं मिल रहे हैं सही से। सो एनीवे, मेरा मतलब ये है कि ये जो इंसान है वो अचानक से आपको मैसेज करेंगे ढेर सारे, ठीक है, जैसे होते हैं ना, लाइक एक पैराग्राफ को, एक सेंटेंस को तोड़ कर वर्ड्स में जैसे भेजते हैं बहुत सारे इरिटेट करने के लिए, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि आपके पर्सन जो है ढेर सारा मैसेज आपको कर सकते हैं, ठीक है, छोटा लिख कर, ठीक है, आपको बहुत परेशान करेंगे। मतलब उन्हें ऐसा फील होगा कि अगर वो आपको एक सिंगल टेक्स्ट करते हैं, हाई हेलो या कुछ, तो आप बिल्कुल रिप्लाई नहीं दोगे, सीन करके इग्नोर करोगे या ऊपर से नोटिफिकेशन से देखकर इग्नोर कर दोगे। तो इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी है उस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कि इंसान आपको 100 या 1000s में भी मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है, कि जो भी उनके दिल की बात है वो थोड़ा करके लिखें, या फिर इरिटेट करने के लिए बार बार इमोजी भेजना, या फिर शॉर्ट करके वर्ड्स भेजना। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, अचानक से आएंगे और आपको नज़र आएगा कितने ज़्यादा इंथुजियास्टिक वे में ये इंसान आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, या अगर फ़ोन भी बात करेंगे तो मुझे लगता है अचानक से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी के साथ ही आपसे बात करेंगे, सामने भी आकर बात करेंगे। तो जब भी कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, मुझे लगता है इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एंशियस एनर्जीज एज वेल एज इंथुजियाज्म भी रहेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ एक साथ लिख कर भेज सकते हैं, या फिर इनको खुद को ठिकाना नहीं रहेगा कि ये इंसान आपको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है। ये इंसान आपको बताएंगे कि ये इंसान आपका वेट कर रहे थे, हो सकता है आपके ऊपर भी दोष डाल दें, ठीक है, कि आप सेल्फिश हो, आप ये हो वो हो, ठीक है, आपको मैसेज करना चाहिए था। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो और आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती आप दोनों के तरफ से। सो मुझे लगता है कि इंसान डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बोलेंगे आपको कि गलती इसकी है, गलती उसकी है, गलती आपकी है, ये वो आपने क्यों नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी वाली एनर्जी है, मतलब खुद को दोष नहीं देंगे, दोष जो भी उन्होंने किया है वो आपके ऊपर ढकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्रिटेंड भी ये इंसान करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ, इन अ क्यूट वे, नॉट इन अ बैड वे और सीरियसनेस के साथ नहीं। और साथ में ये इंसान बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कि अगर बीच में वो कहीं घूमने गए थे या कोई काम से गए थे, वर्क प्लेस है, ठीक है, स्टडी करते हैं, मतलब जो भी उनके लाइफ में हुआ है जो आपको अभी तक शेयर नहीं किया है क्योंकि कांटेक्ट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वो इंसान सबसे पहले तो आपको शेयर करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इनको हैबिट थी आपसे बात करने की, आपके साथ सब कुछ शेयर करने की, और ये इंसान आपके साथ गॉसिप भी बहुत करते थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक जैसे बेस्टी वाली फीलिंग होती है ना, वैसी वाली फीलिंग आप दोनों को एक दूसरे के तरफ थी। तो मुझे लगता है ढेर सारी इंसान बातें करेंगे। सबसे पहले तो हड़बड़ाहट के साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा कह सकते हैं, नॉट इन अ बैड वे, मतलब ऐसे ही कुछ भी, मतलब इधर का बात उधर, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, मीनिंगलेस बातें, मतलब आपको भी लगेगा कि पता नहीं कार्टून है शायद ये इंसान, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और साथ में इंसान थोड़ा सा दोष भी देंगे, या फिर ऐसा बिहेव करेंगे कि इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो आपकी है। और फिर अपनी सारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें जो भी इनके साथ हुई है इस पीरियड में, वो सारी चीज़ें ये इंसान आपसे शेयर करेंगे, मैंने ये किया, वो किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। माय गॉड, ओके। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी अच्छी तरीके से, और बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। हो सकता है बहुत घंटे हो जाए, 4-5 घंटे से बात कर रहे हो, 7-8 घंटे से बात कर रहे हो, ओके। या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हो, सारी चीज़ें भूल चुके हो, आप दोनों बस एक दूसरे में खो जाओगे, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं।
तो चलिए देख लेते हैं कि ये इंसान आपको कब कांटेक्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, इसके बारे में तो बात करना मैं भूल ही गई। ये इंसान आपको सडन प्रपोज कर सकते हैं या सडन अप्रोच कर सकते हैं कि हे बेब जस्ट कम बैक टू मी, ओके, आई एम ऑल योर्स। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जीज हैं कि बस आ जाएंगे अचानक से, ओके। और अचानक से आपको ऐसी ये सब बातें करते 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 अचानक से आपको प्रपोज कर दें या अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें, और यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, क्या ये सच है या ये सपना है, ओके। तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं। तो मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, रीयूनियन के लिए प्रपोज कर सकते हैं, फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए प्रपोज कर सकते हैं। कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको फाइनली फील हो जाएगा कि आपका रिश्ता फिर से जो है ट्रैक पर आ चुका है, फिर से आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने लग चुका है, और अब आप जो है सपने देख सकते हो इस पर्सन के साथ। ये वाली फीलिंग ये इंसान आपको नेक्स्ट कम्युनिकेशन में दे देगी, ये इंसान, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं टाइमिंग। देखिए मुझे यहाँ पर लगता है कि ये इंसान आपसे बार बार कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बार बार करना चाहते हैं, यस। देखिए 4, ओ माई गॉड, ओके, सी दिस थिंग, डबल 4, एम्परर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। कैन यू सी दिस? आई होप यू कैन सी दिस। दिख रहा है क्या? दिख ही रहा होगा, ये एम्परर है नहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये इंसान आपको कब कांटेक्ट करेंगे? कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ, ठीक है, विद इन अ मंथ ये इंसान आपको कांटेक्ट कर लेंगे और ये सारी बातें भी होगी, बहुत कुछ ठीक भी होगा आपके कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए जून से अगस्त के बीच में जो मंथ्स आ रहे हैं, जून जुलाई अगस्त, इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये इंसान आपको कभी भी आउट ऑफ नोवेयर आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जब हो सकता है आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, जब आपका ध्यान कहीं और है, जब आपका माइंड कहीं और है, अचानक से आपको इस पर्सन की मैसेज या कॉल, टेक्स्ट कुछ भी रिसीव हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, कुछ लोगों के लिए जून जुलाई अगस्त के बीचों बीच किसी भी महीने में, ठीक है। यस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा भी नहीं। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का बर्थ डेट 8, 1, 4, 12, 7, 10, 14, 15, 18, 24, 20, 22, 30, 26, 28, यानी कि 8, 1, 4, 12, 7, 10, 14, 15, 18, 24, 20, 22, 30, 26 या 28 है, या फिर आपने इस नियॉन येलो कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से जूझ रहे हैं, सो वो पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, और जब वो कांटेक्ट करेंगे तो आपसे क्या कहेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अभी पेड रीडिंग्स की जो बुकिंग्स हैं उसकी ओपनिंग हो चुकी है, 2 डेज़ के लिए ओपन रहेगी। तो अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुकिंग इस बार हो जाए तो थोड़ा सा जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए गाइस, और अपने कनेक्शन पे फोकस बनाकर रखें, अपने पर्सन पे फोकस बनाकर रखें। We have King of Pentacles, Four of Swords, Nine of Pentacles,
स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ हैं उसकी बात कर लेती हूँ। यहाँ पर है अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, फायर साइन में से वी हैव सजिटेरियस एंड लियो, एंड वाटर साइन में से वी हैव स्कॉर्पियो एंड पाइशियस। ओके, तो ये कुछ साइंस हैं, राशियाँ हैं जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि करंटली ये जो पर्सन है ये आपको चाह रहे हैं, ठीक है। वो विश कर रहे हैं कि काश आप उनके पास होते, काश आप दोनों लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, काश आप दोनों बहुत करीब होते, ठीक है। और जैसे दूसरे लवर्स, दूसरे कपल्स जो हैं लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरीके से ये आपके साथ हो। मुझे लगता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में ये करंटली जी रहे हैं जहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा लवर्स हैं, ठीक है। या फिर रोज़ कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे लव बर्ड्स को देख लेते हैं घूमते हुए या कहीं जाते हुए या कुछ भी करते हुए। सो मुझे लगता है कि उनको देखकर ये विश करते हैं कि काश आप उनके पास होते और वो आपके साथ ये सारी चीज़ों को कर रहे होते, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान करंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है अपने लाइफ में किसी रीज़न से, मे बी बर्डन्स की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, वर्कलोड की वजह से। सो ये इंसान जस्ट प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, लेकिन खुद से कुछ करने की एनर्जी इस पर्सन के पास बिल्कुल नहीं है, कि खुद से कुछ इनिशिएट कर लें या खुद से कुछ एफर्ट्स डाल दे। तो ऐसी वाली एनर्जी में नज़र नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा थकावट है इस पर्सन को अंदर ही अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसे समय में जी रहे हैं, ऐसे वक्त में इनकी लाइफ अभी चल रही है जहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ करियर का बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो सकता है इनको कि इनको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, या फिर हो सकता है इन्होंने कोई एक गोल सेट कर रखा है, तो उस चीज़ में इंसान बहुत लगे हुए हैं, ठीक है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि इस पर्सन की जो थॉट्स है, इमोशंस है ना, वो अभी स्कैटर्ड है, बिकॉज इनका जो दिल है वो आपके तरफ है, लेकिन इनका जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ इनके अपने तरफ है, इनके लाइफ में है, इनके करियर के लिए है, ठीक है, इनके बाकी गोल्स को पाने के लिए है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता रहता है कि अगर उन्होंने वो सारी चीज़ों को हासिल नहीं किया जो उनका सपना है, तो वो शायद वो आपके साथ भी अच्छी तरीके से नहीं रह पाएंगे, आपको भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ना आपके पास वापस आ पाएंगे। तो कुछ एक होता है ना स्वाभिमान अंदर ही अंदर, कि मुझे कुछ करना है, मैं करने के बाद ही कुछ करूँगा या करूँगी। तो जो परस्यू करने वाली एनर्जी है आपको, वो पर्सन की ऐसी ही चल रही है करंटली कि मुझे अभी इस चीज़ में सक्सेस पा लेना है, वंस आई गेट इट आई विल गेट बैक टू हिम और हर। ओके, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इनका दिल कह रहा है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाए, आपको मना ले अगर आप गुस्सा हो तो, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये बस आपके पास रह ले, या फिर, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बस ऐसे सोचने से सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको लाइफ में स्टेबल होना है। मुझे लगता है ये इंसान बहुत एम्बिशियस हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, करियर माइंडेड हो सकते हैं, ठीक है, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इनकी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी लाइफ में करियर एंड फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको जब इनके लाइफ में करियर से रिलेटेड कुछ ख़राब होता है या फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ ख़राब होने लगता है, तो ये अपने कनेक्शंस बाकी सारी चीज़ों से भी काट लेते हैं या ख़राब कर देते हैं। पेरेंट्स से बात नहीं करते होंगे, दोस्तों के साथ घूमना बंद कर देते हैं, ठीक है, लवर्स के साथ झगड़ा कर लेते हैं, और फिर आइसोलेट हो जाते हैं, और फिर अपनी ही लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं। थोड़े से गंभीर किस्म के इंसान हैं, ठीक है, जिनको स्पेस चाहिए, और उस स्पेस को इंसान उस स्पेस में इंसान फिर सोच पाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो उसी स्पेस में इंसान जी रहे हैं जहाँ पर अकेले हैं, अकेलापन है, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा करंटली, विश कर रहे हैं कि काश आप उनके पास होते, काश आप उनके सपोर्ट सिस्टम की तरह होते मौजूद। उनके दिल में बहुत ज़्यादा दुख है अभी, या प्रेशर है किसी चीज़ का, टेंशन है, ओके, तो वो सारी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप अवेलेबल नहीं है इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो वो और क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि आप अवेलेबल नहीं है, तो उनके पास वो एनर्जी नहीं है कि आपको वापस खींच कर लाए, या फिर आपको जाकर खुद से बोलने की कोशिश करें। उनको ऐसा फील हो रहा है कि काश आप रहते, आप खुद ही इनसे पूछते, और ये अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में, या फिर जो भी टेंशन इनके दिलो दिमाग में चल रही है उससे रिलेटेड ये इंसान आपसे शेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी इस पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है, इनका दिल बस आपकी तरफ जाने को मन करता है, लगता है कि सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर ये इंसान आपकी तरफ चले जाएं, लेकिन फिर इनको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने गोल्स, अपने विशेस, अपने ड्रीम्स के बारे में याद आता है। इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों को छोड़कर आपकी तरफ आ जाते हैं तो शायद आप तो उन्हें अपना लोगे, लेकिन फिर वो अपने आप को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े सपने देखते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो लव लाइफ में ही फोकस कर गए पूरी तरीके से, तो वो ज़िंदगी में बड़े इंसान नहीं बन पाएंगे, या फिर जो उनकी गोल है वो पूरी नहीं हो पाएगी किसी भी हाल में,
ठीक है। तो वो किसी भी चीज़ को अपने करियर के बीच में नहीं लाना चाहते, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने सेपरेशन कर रखा है, बात कम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एनर्जी वो पूरी तरीके से अपने करियर फाइनेंसेस में ही इन्वेस्ट करे तो बेहतर होगा करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो मुझे वहीं पे नज़र आ रहा है कि बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है, एंड आपके पास आना चाहते हैं, आपको करीब पाना चाहते हैं, आपसे वो ढेर सारा बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करने के मूड पर नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जैसा है वैसा है, अपने स्पेस में रहते हैं, विश करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, दैट विल बी फाइन फॉर अस। ऐसी वाली एनर्जीज हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है नेक्स्ट टाइम अगर आपको कांटेक्ट करेंगे तो क्या कहेंगे एंड टाइमिंग क्या होगा कांटेक्ट का, कब कांटेक्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कहेंगे वो आपसे इस बार कांटेक्ट करेंगे तो। We have the Tower, the Emperor, Nine of Wands, and bottom of the deck से we have Justice। ओके, तो नेक्स्ट टाइम ये बात करेंगे तो आपसे क्या कहेंगे। देखिए बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि सबसे पहले ये इंसान आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। अगर सडनली आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया था, सडनली आपके तरफ रूड हो गए थे, सडनली ये किसी और के साथ कनेक्शन में चले गए थे, या कुछ भी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेडली या सडनली आपके रिश्ते में हुआ जिस वजह से आपका कनेक्शन खराब हुआ, आपके इमोशंस को हर्ट किया गया, ठीक है, और आपके ड्रीम्स को तोड़ा गया इस लव लाइफ से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों के लिए इंसान सबसे पहले क्लैरिफिकेशन देंगे कि वो सारी चीज़ें क्यों हुई, उन्होंने वैसा बिहेव क्यों किया था, क्यों ऐसा चीज़ें चल रही थी, सब कुछ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को सुनोगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सीख कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिले कि आखिर ये कनेक्शन था क्या, क्यों किया इन्होंने ऐसा, या क्या चल रहा था, ठीक है, वो क्या सोचते हैं। तो सारी चीज़ों की सबसे पहले ये इंसान नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ये अपने अचीवमेंट्स के बारे में भी आपसे बात करेंगे, या फिर अपने लाइफ में इनके ड्रीम्स क्या है, किस तरीके से अपने ज़िंदगी को देखते हैं, किस तरीके से ये चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट करें। इन सारी चीज़ों को लेकर भी इंसान कन्फेशन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आपको लेकर बहुत सीरियस है और ये एक कैजुअल कनेक्शन या फिजिकल कनेक्शंस में बिलीव नहीं करते। इनको ये लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन है व्हेन इट कम्स टू देयर वर्क। तो वो चाहते हैं कि उन्हें कोई एक ऐसा पार्टनर मिले जो उनके सपोर्ट सिस्टम बन के रहे, ठीक है, उनके अप्स में उनके डाउन्स में साथ रहना, ठीक है, उनको एक मोरल सपोर्ट देना। तो ऐसे वाले ये पार्टनर चाहते हैं कि भले कुछ भी हो लेकिन एक साथ चाहिए, क्योंकि ये लाइफ में बहुत अकेला फील करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है इनके फ्रेंड्स वगैरह भी बहुत कम हैं। सो वो इंसान आपको उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, उनकी रियल एक्सपेक्टेशंस क्या है आपके टूवर्ड्स। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये आपसे बात कहेंगे, या फिर आपको हो सकता है पूछे भी कि क्या आप उस तरीके से रह पाओगे जिस तरीके से ये होप करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में, अपने काम के बारे में भी ये इंसान आपको क्लियरली बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ऐसे बिहेवियर क्यों करने लगते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपके लव लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और शादी से रिलेटेड भी आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, कि ये इंसान आपको बोलेंगे कि पास्ट की चीज़ें भूलें, ठीक है, बर्डन्स जो है रिलीज़ करें और अब आगे फ्यूचर में आगे बढ़ने का सोचें, कुछ बिल्ड करने के बारे में सोचें। तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड वो चाहेंगे कि पास्ट में नो मैटर कितना ही ख़राब सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्यों ना हुआ हो, आप दोनों उस चीज़ को भूल जाओ, फॉरगिव कर दो और एक दूसरे के साथ बिल्ड करने में फिर से लग जाओ, ठीक है। तो ये इंसान एक्सपेक्ट करेंगे और आपको बोलेंगे भी, हो सकता है आपको पूछेंगे भी कि आप उनके साथ आ जाओ, और वो सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे और फिर से एक न्यू बिगनिंग करेंगे, फिर से जो है फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है मुझे, और इस बार ये इंसान आपकी कनेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान जो है डायरेक्ट आपसे शादी करने की बात करे और आपके सामने कुछ कंडीशंस रख दे, नॉट बैड कंडीशंस बट या कुछ चीज़ें सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबके रूटीन्स अलग होते हैं, तो यह सबके अपने अपने चॉइसेस एंड एक्सपेक्टेशंस एंड कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है, छोटे मोटे। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में होने वाला है। ये भी हो सकता है कि सेपरेशन के बाद आप किसी और को डेट करने लग गए थे आपके लाइफ में, या कोई और है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि आपके लाइफ में कोई दूसरा लवर आ चुका है और इस पर्सन को पता है।
तो ये इंसान उस बारे में भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि फिर भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो चाहेंगे कि आप सारी चीज़ों को छोड़कर या फिर अपने करंट पार्टनर को छोड़कर उनके पास ही वापस चले जाओ, क्योंकि वो इस बार जो है पूरा आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। तो इन सब से रिलेटेड बातें ये इंसान आपसे करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं टाइमिंग क्या होगा, कब कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जस्टिस देने के बारे में सोचेंगे। उन्हें ऐसा अब तक फील होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां आपके साथ ज़रूर की, आपके साथ इंजस्टिस किया है, आपके साथ रूड हुए हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को सुधारने के लिए आपके साथ बात करेंगे, मिलना भी चाहेंगे और एक मौका भी चाहेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि इंसान आपको कब कांटेक्ट करेंगे, टाइमिंग। कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज आ रही है कि आप दोनों का अगर अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है तो वो सेपरेशन पीरियड ज़रूरी था रियलाइजेशन के लिए और एक दूसरे का लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप दोनों की सेपरेशन नहीं होती तो मे बी आप दोनों की लाइफ में उस तरीके से पर्सनल लेवल पर डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो ये जो सेपरेशन था वो एक टेम्पररी फेज था जहाँ पे नेसेसरी था वो चीज़ कि आप दोनों को अपना अपना स्पेस मिले, आप दोनों रिलैक्स करो, पहले जो चीज़ें अनफिक्स्ड है उसे फिक्स्ड करो, एक स्टेबल स्टेट में आओ, देन फिर से दोनों मिलो। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल प्लान भी यहाँ पर दिख रहा है मुझे अगर सेपरेशन पीरियड था तो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में, मार्च में ही कभी भी, ठीक है, आज कल परसों या कुछ दिन बाद ही ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत बहुत क्लियर वे में कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नोजी या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा फील नहीं होगा कि ऑकवर्ड फील नहीं होगा। बहुत क्लैरिटी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और जो अंदर है वो बाहर है, ऐसी वाली एनर्जी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, नहीं, जो दिल में है वो मुंह पे भी है, ऐसी वाली एनर्जीज के साथ ही करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो इसी मंथ मार्च महीने में ही इंसान कभी भी किसी भी वक्त आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मई मंथ में या फिर अक्टूबर। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में कभी भी, कुछ घंटों के बाद भी आ सकता है कम्युनिकेशन आपका, कुछ मिनट बाद भी आ सकता है या फिर कुछ दिन के बाद, और कुछ लोगों के लिए मई मंथ में एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अक्टूबर में। ठीक है, तो इतने पीरियड में ही ये इंसान कभी ना कभी आपको कांटेक्ट कर ही लेंगे। सो गाइस, ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।